10 साल बाद वो बिजनेसमैन बनकर आया तो पत्नी पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी। ये वही पूजा थी जिसने कभी गुस्से में कहा था, जब कुछ बन जाओ तब मेरे सामने आना। और आज वही पूजा सबके सामने उसके पैरों में झुकी हुई थी। लेकिन इस पल तक पहुंचने की कहानी आसान नहीं थी। 10 साल पहले रवि एक साधारण इंसान था। छोटे से शहर में उसकी छोटी सी दुकान थी जो ठीक से चल नहीं पाती थी। घर का खर्च मुश्किल से निकलता था। शादी के बाद कुछ समय तक पूजा ने उसका साथ दिया, पर धीरे धीरे हालात ने उसके स्वभाव को बदल दिया। घर में पैसों की तंगी थी, रिश्तेदार ताने मारते थे और समाज की बातें आग में घी डालती थीं। पूजा को लगता था कि उसने गलत फैसला कर लिया। रोज रोज के झगड़े अब आम हो चुके थे। पूजा अक्सर कहती, मेरे दोस्तों के पति देखो कितने आगे बढ़ गए हैं, और एक तुम हो। ये शब्द रवि के दिल में तीर की तरह चुभते थे। वह कोशिश तो बहुत करता, पर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि पूजा ने साफ कह दिया, तुमसे कुछ नहीं होगा। मेरे पापा सही कहते थे, तुम मेरे लायक नहीं हो। उस रात रवि बहुत देर तक जागता रहा। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और सोचा, क्या सच में मैं इतना कमजोर हूँ? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? सुबह होते ही उसने चुपचाप अपना बैग उठाया। बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को जगाए, वह घर छोड़कर चला गया। जाते जाते बस एक बार मुड़कर घर को देखा और मन में कहा, अब लौटूंगा तो अपनी पहचान बनाकर। बड़े शहर में शुरुआत बहुत कठिन थी। कई दिनों तक उसे ठीक से खाना भी नसीब नहीं हुआ। छोटी मोटी नौकरी की, लोगों के ताने सहे, धोखे भी खाए। लेकिन इस बार उसके अंदर एक आग थी। हर बार जब कोई उसे कम समझता, उसे पूजा के शब्द याद आते, तुमसे कुछ नहीं होगा। वही शब्द उसकी ताकत बन गए। धीरे धीरे रवि ने काम सीख लिया। उसने बिजनेस की बारीकियां समझी, पैसे बचाए, सही जगह निवेश किया। कई बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाए। कुछ ही सालों में उसका छोटा सा काम एक बड़ी कंपनी में बदल गया। लोग उसे इज्जत देने लगे। उसका नाम शहर के सफल बिजनेसमैन में गिना जाने लगा। 10 साल बाद एक दिन उसे अपने पुराने शहर में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका मिला। जब उसकी लग्जरी कार उसी पुराने मोहल्ले में रुकी, तो लोग हैरान रह गए। वही रवि, जिसे कभी लोग बेकार समझते थे, आज सूट बूट में आत्मविश्वास से भरा हुआ उनके सामने खड़ा था। घर का दरवाजा खुला, सामने पूजा थी। समय ने उसे भी बदल दिया था। उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं, बल्कि पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। रवि को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल वो उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रवि, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मोहल्ले वाले चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वक्त इतना बदल सकता है। रवि के मन में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे, दर्द, यादें, अपमान और एक अजीब सी शांति। ये दृश्य जितना बाहर से आसान लग रहा था, अंदर से उतना ही भारी था। पूजा जमीन पर झुकी रो रही थी और रवि चुप खड़ा था। उसके दिमाग में पिछले 10 साल की हर बात फिल्म की तरह घूम रही थी। रवि ने धीरे से कहा, उठो पूजा, लोग देख रहे हैं। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न प्यार, बस एक ठंडापन था। पूजा कांपते हुए खड़ी हुई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ लग रहा था। वो पहले जैसी आत्मविश्वासी नहीं दिख रही थी। घर के अंदर बैठते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वही दीवारें, वही कमरा, पर हालात बिल्कुल बदल चुके थे। कभी इस घर से रवि बेइज्जत होकर गया था, आज उसी घर में इज्जत के साथ बुलाया गया था। पूजा धीरे धीरे बोली, रवि, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा था तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम चले गए, तब समझ आया कि घर तुम्हारे बिना कितना खाली है। रवि बस सुन रहा था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? पूजा की आवाज भर्रा गई, मायके में भी ज्यादा दिन नहीं रह पाई। सबने ताने दिए कि पति को छोड़ दिया। लोगों ने बातें बनाई, पापा की तबीयत खराब हो गई, मुझे नौकरी करनी पड़ी। तब समझ आया कि जिम्मेदारी क्या होती है। रवि के मन में हल्की सी हलचल हुई। उसने कभी सोचा नहीं था कि पूजा को भी संघर्ष करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ था। पूजा ने आगे कहा, मैंने कई बार तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, तुम्हारा नंबर बंद था। तुम्हारे दोस्तों से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। हर त्योहार पर तुम्हारी याद आती थी। हर बार सोचती थी, काश उस दिन मैंने वो शब्द न कहे होते। रवि ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है पूजा, उस रात मैं टूटा हुआ था। मुझे लगा था सच में मैं किसी लायक नहीं हूँ।
लेकिन तुम्हारे उन्हीं शब्दों ने मुझे बदल दिया। मैंने ठान लिया था कि अब अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। पूजा रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती थी, पर मैंने साथ छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो रवि, मैं सच में पछता रही हूँ। बाहर मोहल्ले में अब भी लोग फुसफुसा रहे थे। सबको यही लग रहा था कि अब रवि अपनी पत्नी को तुरंत माफ कर देगा। आखिर वो दोनों पति पत्नी थे, लेकिन रवि का दिल अभी भी उलझा हुआ था। उसने शांत स्वर में कहा, माफी देना आसान है पूजा, लेकिन भरोसा वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सुनकर पूजा चुप हो गई। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ आंसू बहाने से सब ठीक नहीं होगा। उसने धीरे से कहा, मैं दोबारा मौका चाहती हूँ, तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ। इस बार शिकायत नहीं करूंगी, बस साथ दूंगी। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। वही पुराना मोहल्ला, वही लोग, लेकिन अब वो पहले वाला रवि नहीं था। अब वो एक मजबूत इंसान था जिसने खुद को मेहनत से बनाया था। उसके मन में सवाल चल रहा था, क्या इंसान को उसके पुराने गुनाहों के लिए हमेशा सजा मिलनी चाहिए, या अगर सच्चा पछतावा हो तो एक और मौका देना चाहिए। रवि ने पूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच में पछतावा था या ये सिर्फ हालात का डर था। ये समझना आसान नहीं था। कुछ देर बाद रवि खड़ा हुआ और बोला, मैं आज यहाँ अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। मैं कुछ दिन इसी शहर में रहूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि हमारे रिश्ते का क्या करना है। पूजा के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद जगी। कम से कम रवि ने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया था, लेकिन माफी और रिश्ते के बीच अभी भी लंबा फासला था। रवि ने साफ कह दिया था कि वो कुछ दिन शहर में रहेगा और फिर फैसला करेगा। ये कुछ दिन ही अब दोनों की किस्मत तय करने वाले थे। रवि ने शहर के एक बड़े होटल में कमरा लिया। उसने पूजा के साथ उसी घर में रुकना सही नहीं समझा। ये फैसला सुनकर पूजा को थोड़ी चोट लगी, लेकिन वह समझ गई कि विश्वास टूटने के बाद दूरी जरूरी होती है। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि रवि अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। अखबार में उसकी फोटो छपी। लोग उसके इंटरव्यू की बातें कर रहे थे। वही लोग जो कभी उसे निकम्मा कहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उधर पूजा अपने छोटे से ऑफिस में काम पर गई। वह अब एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी करती थी। सादा कपड़े, शांत चेहरा और कम बोलना, ये उसकी नई पहचान थी। पहले उसे दिखावा पसंद था, अब उसे सादगी में सुकून मिलता था। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। शाम को रवि अपने पुराने घर के पास से गुजरा। उसने देखा पूजा दरवाजे पर बैठी किसी बच्चे को पढ़ा रही थी। वो पास गया तो देखा, वह मोहल्ले के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। रवि को ये देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या ये वही पूजा है जो सिर्फ पैसों की बात करती थी। रवि ने हल्के से आवाज दी, पूजा। वह चौंककर खड़ी हो गई। बच्चे धीरे धीरे चले गए। पूजा ने झिझकते हुए कहा, अंदर आओ। रवि ने पूछा, तुम ये सब कब से कर रही हो? पूजा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जब समझ आया कि जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती। मैं भी कभी तुम्हारे सपनों पर हंसती थी, आज उन्हीं बच्चों को सपने देखना सिखाती हूँ। रवि चुप हो गया। उसके अंदर का गुस्सा थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा, लेकिन दिल के घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। पूजा ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, न बार बार माफी मांगी, न साथ रहने की जिद की। बस अपने काम में लगी रही। कभी कभी चुपचाप उसके लिए खाना भेज देती, बिना कुछ कहे। एक दिन रवि को तेज बुखार हो गया। शहर में उसका कोई अपना नहीं था। जब पूजा को पता चला तो वह बिना सोचे होटल पहुंच गई। रात भर उसके पास बैठी रही, दवा दी, माथे पर ठंडी पट्टी रखी। रवि आधी नींद में था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि कोई अपना उसके पास है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूजा कुर्सी पर बैठी ही सो गई थी। रवि ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। थकान साफ दिखाई दे रही थी। शायद वक्त ने उसे भी उतना ही तोड़ा था जितना उसे। रवि के मन में पहली बार ये सवाल आया, क्या इंसान सच में बदल सकता है? क्या पूजा का पछतावा सच्चा है? उसी दिन रवि को अपने प्रोजेक्ट के लिए जमीन फाइनल करनी थी। उसने सोचा, क्यों न पूजा को भी साथ ले जाए। जब उसने ये बात कही तो पूजा की आंखों में हल्की सी खुशी चमकी, लेकिन उसने बस इतना कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। जमीन देखने के दौरान रवि ने देखा कि पूजा हर बात समझदारी से सोच रही थी। वह अब पहले जैसी जल्दबाज नहीं थी। उसने कुछ ऐसे सुझाव दिए जो रवि को भी पसंद आए। रात को रवि बहुत देर तक सोचता रहा। 10 साल पहले अगर पूजा उसका साथ देती तो शायद कहानी कुछ और होती।
लेकिन शायद ये दूरी ही दोनों को बदलने के लिए जरूरी थी। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां फैसला सिर्फ दिल से नहीं, समझदारी से भी लेना था। जमीन देखने के बाद से रवि के मन में हल्का सा बदलाव आने लगा था। उसने महसूस किया कि पूजा अब पहले वाली नहीं रही। उसमें एक ठहराव था, एक सच्चाई थी। लेकिन 10 साल का दर्द एक दो अच्छे पलों से मिट नहीं सकता था। अगले दिन रवि ने पूजा को अपने ऑफिस बुलाया, जहां उसके नए प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही थी। बड़े बड़े लोग, फाइलें, प्लान, नक्शे सब देखकर पूजा को गर्व भी हुआ और अफसोस भी। उसने सोचा, काश उस दिन मैंने उसका साथ दिया होता, तो शायद ये सब हम साथ देख रहे होते। मीटिंग के बाद रवि ने सबके सामने कहा, ये पूजा है, इन्होंने जमीन के सिलेक्शन में मुझे अच्छा सुझाव दिया। ये सुनकर पूजा चौंक गई। इतने लोगों के सामने उसका नाम लेना उसके लिए बड़ी बात थी। उसके दिल में पहली बार हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शाम को रवि ने पूजा से कहा, मैंने बहुत सोचा है। अगर हम फिर से साथ आते हैं, तो ये सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं होगा। इस बार बराबरी का साथ होगा, न ताने, न पुरानी बातें। लेकिन अगर जरा भी लगा कि सब पहले जैसा हो रहा है, तो मैं पीछे नहीं देखूंगा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो कमजोर आंसू नहीं थे। उसने मजबूती से कहा, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आगे या पीछे नहीं, साथ में। रवि ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उसी वक्त मोहल्ले में कुछ लोग बातें बना रहे थे, देखा, पैसा आया तो सब ठीक हो गया। ये बातें रवि के कानों तक भी पहुंची, लेकिन इस बार उसने किसी की परवाह नहीं की। उसे पता था कि असली लड़ाई लोगों से नहीं, अपने अंदर के डर से होती है। अगले कुछ दिनों में रवि ने एक और फैसला लिया। उसने अपने नए प्रोजेक्ट में पूजा को भी शामिल करने का सोचा। उसने कहा, तुम बच्चों को पढ़ाती हो, तो क्यों न हम यहाँ एक छोटा सा लर्निंग सेंटर भी शुरू करें, जहाँ जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई मिले। ये सुनकर पूजा की आंखें चमक उठीं। शायद यही वो सपना था जो दोनों को फिर से जोड़ सकता था। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे। बातचीत बढ़ी, हंसी लौटने लगी। पुराने जख्म पूरी तरह भले न भरे हों, लेकिन उन पर मरहम लगने लगा था। एक रात छत पर खड़े होकर रवि ने कहा, तुम्हें पता है पूजा, अगर उस दिन तुम वो शब्द न कहती, तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। दर्द ने मुझे बदल दिया। पूजा ने सिर झुका लिया, और तुम्हारे जाने ने मुझे। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी रही, लेकिन इस बार वो खामोशी बोझ नहीं थी, सुकून। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक का सफर सिर्फ माफी का नहीं, समझ और भरोसे का था। कुछ हफ्तों में रवि का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। उसी जगह के एक हिस्से में बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर भी बनना शुरू हुआ। पूजा पूरे मन से उसमें लगी हुई थी। वो खुद बच्चों को पढ़ाती, उनके माता पिता से मिलती, और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती। रवि दूर से उसे देखता और सोचता, शायद यही वो सच्ची पूजा है, जिसे वह पहले समझ नहीं पाया था। एक दिन उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। वही लोग जो कभी रवि को ताने देते थे, आज तालियां बजा रहे थे। स्टेज पर रवि को बोलने के लिए बुलाया गया। उसने माइक हाथ में लिया और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, आज जो भी मैं हूँ, वो मेरे संघर्ष की वजह से हूँ। लेकिन एक बात और है, अगर जिंदगी में गलती ना हो, तो इंसान सीखता भी नहीं। मैंने भी सीखा, और पूजा ने भी। सबकी नजरें पूजा पर टिक गईं। उसके चेहरे पर झिझक थी, पर इस बार शर्म नहीं, सच्चाई थी। रवि ने आगे कहा, रिश्ता तब टूटता है जब अहंकार बीच में आ जाता है, और जुड़ता है जब समझ और धैर्य साथ आते हैं। हम दोनों ने गलतियां की, लेकिन हमने उनसे भागने के बजाय उनसे सीखा। ये सुनकर पूजा की आंखें भर आईं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए, तो पूजा धीरे से रवि के पास आए और बोली, आज तुमने जो कहा उसके लिए धन्यवाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी इज्जत दोगे। रवि ने शांत स्वर में कहा, इज्जत देना सीख लिया है मैंने, क्योंकि जब इज्जत नहीं मिलती तो कितना दर्द होता है, ये मैं जानता हूँ। कुछ पल बाद उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया। ये पकड़ माफी की नहीं, बराबरी की थी। समय के साथ दोनों ने कानूनी तौर पर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया, लेकिन इस बार बिना किसी दिखावे के, बिना शोर शराबे के। उन्होंने तय किया कि उनका घर अब शिकायतों का नहीं, सहयोग का होगा। रवि अब भी बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन पहले से ज्यादा शांत और समझदार। पूजा अब भी साधारण कपड़े पहनती थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। दोनों मिलकर बिजनेस और लर्निंग सेंटर संभालते। शहर में उनकी पहचान सिर्फ पैसे से नहीं, उनके काम और व्यवहार से होने लगी। एक शाम छत पर खड़े होकर रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है, तुमने कहा था, जब कुछ बन जाओ तब आना।
पूजा ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, और तुम सच में बनकर आ गए। रवि ने कहा, लेकिन असली जीत बिजनेस की नहीं थी, असली जीत खुद को बदलने की थी। पूजा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। इस बार दोनों के बीच कोई डर नहीं था, कोई ताना नहीं था, बस एक नई शुरुआत थी। कहानी हमें यही सिखाती है कि वक्त इंसान को तोड़ता भी है और बनाता भी है। गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की हिम्मत रखे, वही रिश्ता फिर से जी उठता है। और इस तरह 10 साल की दूरी के बाद दो दिल फिर से करीब आ गए, इस बार पहले से ज्यादा।